आज से हम उत्तराखंड की सीरीज भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उत्तराखंड के, नॉर्मली जो भी एग्जाम्स होते हैं कॉम्पिटिटिव, उसमें तो काम आता ही है। उसके अलावा नॉर्मली भी अगर कोई व्यक्ति उत्तराखंड का, तो उसको नॉलेज होनी चाहिए उसके बारे में। तो बेसिकली हम तो यहाँ पे चलो तैयारी कर रहे हैं। तो ये मैंने बुक पढ़ी हुई है एक सिंगल लाइनर नोट्स की। तो मुझे काफ़ी सही बुक लगी, क्योंकि मैंने परीक्षा वाणी भी पढ़ी, तो मुझे अच्छी लगी ये भी, कि उससे काफ़ी मिलते जुलते इसके, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें उसी की इसमें। परीक्षा वाणी क्योंकि एक स्टैंडर्ड बुक मानी जाती है, तो उसके काफ़ी मिलती जुलती जो है इसमें वन लाइनर के बेस पे बने हुए, इससे एक अंदाजा आता है कि क्वेश्चन इस तरीके से आ सकते हैं वाला हिसाब। तो हम ये शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें कि उत्तराखंड का संपूर्ण इतिहास, उत्तराखंड के मंदिर, उत्तराखंड के सभी जनपदों का विवरण, उत्तराखंड की जनजातियां, उत्तराखंड के परिदृश्य और करंट अफेयर्स, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का चैप्टर शुरू करते हैं। पहला वाला उत्तराखंड का संपूर्ण इतिहास तो नहीं पढ़ेंगे आज, बेसिक चीज पढ़ेंगे उत्तराखंड की, जो एक नॉर्मली लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे राज्य प्रतीक चिन्ह और राज्य चिन्ह, वाद्य यंत्र, राज्य पशु कस्तूरी मृग उसके बारे में, राज्य पक्षी मोनाल, पुष्प ब्रह्म कमल, राज्य वृक्ष मोनाल, तितली, खेल, ये सारी चीजों के बारे में। ठीक है, हमारे जो राष्ट्र के चीजें हैं, प्रतीक वगैरह हैं, उनके बारे में। तो देखिए, सबसे पहले पढ़ते हैं राज्य प्रतीक चिन्ह के बारे में। तो उत्तराखंड शासन द्वारा प्रतीक चिन्हों का निर्धारण 2001 में किया गया। ठीक है, 2000 में उत्तराखंड बना, 2001 में इसका निर्धारण किया गया। देखो, उत्तराखंड राज्य का खेल फुटबॉल जो है 2011 में घोषित किया गया। फुटबॉल है यहाँ का खेल। ठीक है, और उत्तराखंड राज्य की राज्य तितली कॉमन पिकॉक है, जिसे 2016 में घोषित किया गया है। ठीक है, हाल ही में घोषित किया गया है, हाल ही में इन द सेंस कुछ साल पहले ही घोषित किया गया है। अब देखिए, उत्तराखंड राज्य का वाद्य यंत्र ढोल है, जिसे 2015 में घोषित किया गया। उत्तराखंड राज्य का राज्य गीत जो है 2016 में हेमंत बिष्ट द्वारा लिखित है। राज्य गीत उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत सत नमन वंदन अभिनंदन है। ठीक है, ये किसके द्वारा लिखा गया है? 2016 में हेमंत बिष्ट जी द्वारा। और उत्तराखंड राज्य गीत में आवाज श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी ने दी है। राज्य चिन्हों की बात करें तो राज्य के शासकीय कार्यों में राज्य चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। राजकीय चिन्ह में एक गोलाकार मुद्रा में 3 पर्वत चोटियां, ये दिख रही है, 3 पर्वत चोटियों को दर्शाया गया है, और उनके नीचे गंगा की 4 लहरों को, ये गंगा की 4 लहरें हैं। ठीक है, इनको दर्शाया गया है। और बीच वाली चोटी में अशोक की लाट, ये दिख रहा है, अशोक की लाट को अंकित किया गया है, जिसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा गया है। और सत्यमेव जयते शब्द जो है मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट था। राज्य का वाद्य यंत्र ढोल, ये तो हमने पढ़ ही लिया है। ठीक है, अब बात करते हैं राज्य पशु कस्तूरी मृग के बारे में। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कस्तूरी मृग को हिमालय का मस्क डियर कहा जाता है। कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक नाम मास्कस काइसोकास्टर है। और कस्तूरी मृग राज्य के जंगलों में 3600 से 4400 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। कस्तूरी मृग बहुतायत में केदारनाथ, फुलू की घाटी, पिथौरागढ़ व उत्तरकाशी में पाए जाते हैं। कस्तूरी मृग का रंग भूरा व उसमें काले पीले रंग के धब्बे पाए जाते हैं। ठीक है, ये कस्तूरी मृग अच्छे से दिखने रहा है। कस्तूरी मृग के पैर में 4 खुर, 2 बाहर निकले हुए नुकीले दांत, दांत तो दिख रहे हैं हल्के हल्के से, और लगभग 20 इंच लंबा होता है। यह कस्तूरी मृग की औसत आयु लगभग 20 वर्ष की होती है। ठीक है, और राज्य में कस्तूरी मृग की 4 प्रजातियां मिलती है हमारे राज्य में। मादा कस्तूरी मृग की गर्भधारण अवधि 6 माह की होती है। और कस्तूरी मृग राज्य के अलावा हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, कश्मीर में भी मिलते हैं। ठीक है, यानी हिमालयी क्षेत्र में मिलते हैं ये। और कस्तूरी केवल नर मृग में पाया जाता है। ठीक है, मादा में नहीं पाया जाता है, नर में पाया जाता है। और एक मृग से कस्तूरी 3-3 वर्ष के अंतराल में 30 से 45 ग्राम तक प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, औषधि में तो इसका यूज होता ही है, दमा जैसे मिर्गी, हृदय संबंधी रोगों में दवाई बनाई जाती है इसकी। ठीक है, और कस्तूरी मृग संरक्षण के लिए 1972 इंपॉर्टेंट है, 1972 में केदारनाथ वन्यजीव विहार के अंतर्गत कस्तूरी मृग विहार की स्थापना की गई। ठीक है, और मेहरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान की स्थापना 1977 में की गई। देखिए, कंफ्यूज ना होइए, केदारनाथ वन्य जीव विहार के अंतर्गत कस्तूरी मृग विहार की स्थापना 1972 में हुआ, और मेहरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान स्थापना 1977 में। सर्वाधिक मात्रा में कस्तूरी मृग अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य में पाए जाते हैं। और चमोली जिले के कांचुल खर्ग में 1982 में कस्तूरी मृग प्रजनन व संरक्षण केंद्र की स्थापना की गई। ठीक है, राज्य में 2005 से 5 तक जो है 279 कस्तूरी मृग थे। कस्तूरी मृग का भोजन केदारपाती है। ठीक,
अब हम पढ़ेंगे राज्य पुष्प क्या है। ब्रह्मकमल है, जो कि ब्रह्मकमल राज्य के हिमालय क्षेत्र में 4800 मीटर से 6000 मीटर तक की ऊंचाई में मिलते हैं ब्रह्मकमल। ठीक है, ब्रह्मकमल जो है एस्टेरेसी कुल का पौधा है। ब्रह्मकमल का वैज्ञानिक नाम सूर्या अल्बेवेटा है और ब्रह्मकमल की पूरे विश्व में 210 प्रजातियां और उत्तराखंड में 24 प्रजातियां पाई जाती हैं। राज्य में ब्रह्मकमल की कई प्रजातियां हैं। ब्रह्मकमल बैंगनी रंग का होता है। ब्रह्मकमल राज्य की फूलों की घाटी केदारनाथ और पिंडारी हिमनद आदि क्षेत्र में बहुतायत में मिलते हैं। ब्रह्मकमल का स्थानीय नाम कौलपदम है। ठीक है, और ब्रह्मकमल का खिलने का समय जुलाई से सितंबर है। ब्रह्मकमल पौधे की ऊंचाई 70 से 80 सेंटीमीटर है और ब्रह्मकमल पौधे की जड़ों को पीसकर हड्डी उपचार में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। राज्य वृक्ष की बात करें तो बुरास है, रोडोडेंड्रॉन आर्बोरियम। तो 1500 से 4000 मीटर ऊंचाई पर मिलने वाला सदाबहार वृक्ष है ये। इसका वानस्पतिक नाम रोडोडेंड्रॉन आर्बोरियम है। बुरास जो है फूलों का रंग चटक लाल होता है, मगर 11000 फीट की ऊंचाई में सफेद रंग के बुरास भी मिलते हैं। ठीक है, और बुरास वृक्ष की औसत ऊंचाई 6 से 8 मीटर मिलती है। फूलों को खिलने का समय मकर संक्रांति से शुरू होकर वैसाखी तक जो है ये पूरा खिल जाता है। ये ब्लैक एंड व्हाइट है तो दिख नहीं रहा है। बुरास को कश्मीर में आड़वाल कहते हैं। बुरास को हिमाचल प्रदेश में बुरासू कहते हैं और बुरास का जूस हृदय रोग के लिए लाभकारी होता है। ठीक, बुरास वृक्ष में बुरास वृक्ष को जो है वन अधिनियम 1974 के तहत संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया है इसको। ठीक है, अब देखिए आगे राष्ट्रीय पक्षी क्या है हमारी, मोनाल है। यह पक्षी राज्य के 2500 से जो है 5000 मीटर तक की ऊंचाई पर मिलते हैं ये पक्षी। और मोनाल का वैज्ञानिक नाम लोफोफोरस इपिजेनस है। और मोनाल पक्षी की 4 प्रजातियां हैं। ठीक है, मोनाल मादा पक्षी है जबकि डफिया जो है इसका नर पक्षी है। मोनाल को हिमालय का मयूर कहा जाता है और नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी भी क्या है, मोनाल ही है। और पहले हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी मोनाल था, लेकिन अब जुजुराना हिमाचल प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी है। मोनाल का स्थानीय भाषा में मुनियाला मोनाल भी कहा जाता है। ठीक है, ये हमारे उत्तराखंड का तो है ये। और मोनाल पक्षी काले, नीले और हरे रंग का मिश्रण होता है। मोनाल की पूंछ हरे रंग की होती है। मोनाल का प्रिय भोजन क्या होता है, आलू बहुत फेवरेट है इसकी। और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत देखिए 1972 के तहत मोनाल को संरक्षित किया गया। और मोनाल पक्षी जो है घोंसला नहीं बनाती। ये क्वेश्चन आ सकता है कौन सी पक्षी जो घोंसला नहीं बनाती, तो मोनाल पक्षी भी ऐसी पक्षी है जो घोंसला नहीं बनाती है। ठीक है, और मोनाल पक्षी की में प्रजनन की क्रिया वर्ष में 2 बार होती है और नर मोनाल के सर पर मोर की भांति कलगी होती है। राज्य के अलावा असम, कश्मीर, हिमाचल व नेपाल क्षेत्र में भी पाए जाते हैं। ये देखिए ये हमारा क्या है, राज्य पक्षी कॉमन पिकॉक है। ठीक है, सॉरी राज्य तितली, सॉरी पक्षी बोल रही हूँ, राज्य तितली कॉमन पिकॉक है। और राज्य खेल फुटबॉल हो गया हमारा। तो ये राज्य के बारे में कुछ नॉर्मल चीजें जो हर एक राज्य के व्यक्ति को तो पता होनी ही चाहिए। सो आज का चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। कल से हम क्रमबद्ध इतिहास को स्टार्ट करेंगे इसमें वन लाइनर के तौर पे। सो आज का चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।